नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। देश के कई राज्यों में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों को अहम संदेश दिया और कहा कि छोटे शहरों में कोरोना वायरस के संक्रमण को बढ़ने से रोकना जरूरी है। इसके लिए छोटे शहरों में टेस्टिंग बढ़ानी होगी। इंडिगो की बेंगलुरु जयपुर उड़ान के दौरान विमान में बुधवार को एक महिला ने बच्ची को जन्म दिया। एयरलाइन ने एक बयान जारी करके यह जानकारी दी है। बयान में कहा गया है कि बेंगलुरु से जयपुर जा रही उड़ान संख्या 6E469 में एक बच्ची ने जन्म लिया। इसी विमान में सवार डॉक्टर सुभाना नजीर और इंडिगो चालक दल ने प्रसव में मां की मदद की और बच्ची का जन्म हुआ। इस बयान में कहा गया है कि जयपुर हवाई अड्डे को चिकित्सक और एम्बुलेंस तैयार रखने की सूचना दे दी गई। बयान में बताया गया कि मां और बच्ची दोनों की हालत स्थिर है। विमान ने बुधवार सुबह 5:45 पे बेंगलुरु से उड़ान भरी थी और 8 बजे के आसपास ये जयपुर पहुंचा था। भारतीय वायुसेना का MiG-21 बाइसन विमान दुर्घटना हो गया है। वायुसेना ने बयान जारी कर बताया कि आज सुबह सेंट्रल इंडिया में एक एयरबेस से कॉम्बैट ट्रेनिंग मिशन के लिए रवाना होने के बाद MiG-21 विमान दुर्घटना का शिकार हो गया। दुर्घटना में भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन A गुप्ता शहीद हो गए। वायुसेना ने हादसे के कारण का पता लगाने के लिए जांच के आदेश दिए हैं। भारतीय वायुसेना ने ट्वीट कर इस हादसे पर दुख जताया है। भारतीय वायुसेना ने कहा कि इस दुखद दुर्घटना में भारतीय वायुसेना ने अपने ग्रुप कैप्टन A गुप्ता को खो दिया। देश में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर आज देश का युवा सबसे ज्यादा परेशान नजर आ रहा है। आज युवाओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती नई नौकरी तलाशना है। गांव और शहरों में रहने वाले युवाओं का मत है कि पहले की तुलना में आज नौकरी खोजना बहुत ही मुश्किल काम हो गया है। यह तथ्य लोकनीति CSDS की ओर से कराए गए सर्वे में सामने आए हैं। लोकनीति CSDS ने 18 से 34 आयु वर्ग के लोगों के बीच 2019 में एक सर्वे करवाया गया था। इस सर्वे में जब युवाओं से देश में सबसे बड़ी समस्या के बारे में पूछा गया तो सबसे ऊपर बेरोजगारी थी। मध्य भारत में 29%, उत्तर भारत में 34% और दक्षिण भारत में 16% युवाओं को मानना है कि देश में बेरोजगारी बड़ी समस्या बनकर उभर रही है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी कुमार यादव ने सत्ता पक्ष की ओर से की गई टोका टाकी के बीच प्रदेश की नीतीश कुमार सरकार पर मंगलवार को जोरदार प्रहार किया। बिहार विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए पेश गृह विभाग के 13,973.24 करोड़ रुपए की बजटीय मांग पर चर्चा में भाग लेते हुए तेजस्वी ने लगभग 1 घंटे तक अपनी बात रखने के बाद अंत में सदन अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा से शिकायत की कि उनका अधिकांश समय सत्ता पक्ष द्वारा पैदा किए गए विघ्न के कारण बर्बाद हुआ। गृह विभाग हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास है, जो सदन में मौजूद थे, जबकि मंत्री बृजेंद्र प्रसाद यादव ने सरकार की ओर से जवाब दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आधार से जुड़े नहीं होने के कारण करीब 3 करोड़ राशन कार्ड रद्द किए जाने को बेहद गंभीर मामला बताया है और इस मामले पर केंद्र सरकार एवं सभी राज्यों से जवाब मांगा है। प्रधान न्यायाधीश SE बोबड़े और जस्टिस AC बोपन्ना और जस्टिस V सुब्रमण्यम की बेंच ने बुधवार को कहा कि इसे विरोधात्मक मामले के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत गंभीर मामला है। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत पद पर बैठते ही अपने एक बयान को लेकर चर्चा में आ गए। मंगलवार को देहरादून में बाल अधिकारों की सुरक्षा को लेकर उत्तराखंड राज्य आयोग ने एक वर्कशॉप का आयोजन किया था। इसी दौरान उन्होंने एक बयान में महिलाओं की फटी जींस पहनने को लेकर टिप्पणी की और कहा कि उन्हें नहीं लगता है कि ऐसी महिलाएं घर पर अपने बच्चों को सही माहौल दे सकती है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बुधवार को राज्यसभा में कहा कि भारत ने 2025 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य रखा है। प्रधान ने उच्च सदन में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न पूरक सवालों के जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने का कार्यक्रम अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में शुरू किया गया था, लेकिन उसके बाद सरकार के कार्यकाल में इस नीति पर खास ध्यान नहीं दिया गया। रिलायंस फाउंडेशन के अध्यक्ष नीता अंबानी को BHU में विजिटिंग प्रोफेसर बनाए जाने के प्रस्ताव के खिलाफ BHU में छात्रों के गुट ने कुलपति आवास का घेराव कर विरोध किया। छात्रों का कहना है कि किसी पूंजीपति की पत्नी होना महिला सशक्तिकरण का पैमाना नहीं हो सकता है। छात्रों ने चेतावनी भी दी कि अगर नीता अंबानी आती है तो वे इसका विरोध करेंगे और यह सारा कुछ निजीकरण को बढ़ावा देने के तहत किया जा रहा है।
भाजपा सांसद राम स्वरूप शर्मा की संदिग्ध हालात में दिल्ली में मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक उनके स्टाफ ने फोन कर इसकी सूचना दी। पुलिस के मुताबिक वे फंदे से लटके हुए थे और दरवाजा अंदर से बंद था। माना जा रहा है कि उन्होंने आत्महत्या की है। उधर उनकी मौत की खबर के बाद केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर उनके दिल्ली स्थित आवास पर पहुंचे। उनके निधन के कारण आज होने वाली भाजपा संसदीय दल की बैठक रद्द कर दी गई है। चुनाव आयोग ने 12 राज्यों में 14 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में लोकसभा की एक सीट पर भी चुनाव होंगे। सभी जगह 17 अप्रैल को वोटिंग होगी और 15 दिन बाद यानी 2 मई को नतीजे आएंगे। जिन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें राजस्थान की 3 और मध्य प्रदेश की 1 सीट शामिल है। राजस्थान में सहाड़ा, सुजानगढ़ और राजसमंद सीट पर उपचुनाव होंगे। इन 3 सीटों में से 2 पर कांग्रेस और 1 पर भाजपा ने चुनाव जीता था। एक अपराधी ने 5 साल की बच्ची से रेप किया था। इस जघन्य अपराध के लिए कोर्ट ने उसे फांसी की सजा सुनाई है। फैसला भी सिर्फ 26 दिन में सुना दिया। पॉक्सो कोर्ट के जज ने बुधवार को सजा सुनाते हुए सुनवाई के दौरान कहा कि तुम्हारे अंदर एक बार भी पश्चाताप नहीं देखा। अगर तुम पश्चाताप करते तो हो सकता था कि तुम्हारी सजा दूसरी होती। यह घटना राजस्थान के झुंझुनू जिले की है। यह घटना 19 फरवरी को राजस्थान के पिलानी थाने के तहत शोराणु की ढाणी की है। 110 दिनों से जारी किसान आंदोलन पर नेताओं के रुख को लेकर मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कड़ी टिप्पणी की है। मंगलवार को झुंझुनू में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन का लंबा चलना किसी के हित में नहीं है। कुतिया भी मर जाती है तो उसके लिए हमारे नेताओं का शोक संदेश आता है, लेकिन 250 किसान मर गए, कोई बोला तक नहीं। यह हृदयहीनता है। किसान अपना घर बार छोड़कर आए थे। हादसे में मरने वालों के लिए भी आप संवेदना भेजते हो। पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 के मद्देनजर कांग्रेस हाईकमान एक बार फिर से पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू को मुख्य धारा में लाना चाहती है। इसके लिए सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर के बीच मतभेद खत्म कराने की कोशिश की जा रही है। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए आज कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू की मुलाकात कराई जा रही है। वे आज शाम को चाय पर चर्चा करेंगे। माना जा रहा है कि मीटिंग के बाद सिद्धू को सरकार या पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। फिल्म मैनी की भारतीय प्रोड्यूसर सोनल सहगल के लिए ये पल किसी जश्न से कम नहीं है, क्योंकि इस फिल्म ने मियामी इंटरनेशनल साइंस फिक्शन फिल्म फेस्टिवल में 4 अवार्ड जीते हैं। यह पहली भारतीय साइंस फिक्शन फिल्म है। इस थ्रिलर फिल्म की लेखिका और प्रोड्यूसर सोनल सहगल है। साथ ही फिल्म को प्रोड्यूस क्रिस्टल पुडाने और मराना प्रोडक्शन ने किया है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।